नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स एंड प्रेशर पर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है फोर्स और प्रेशर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो फोर्स जो है जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई चीज पुश या पुल हो, ये 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के लिए डेफिनेशन होता है। लेकिन आप जैसे आगे आगे जाओगे फोर्स का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि फोर्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं फोर्स का, तो फोर्स जो होता है बेसिकली वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग जो है प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पर एरिया डिनोमिनेटर में, सारा खेल इसी का है। ये एरिया जो है डिनोमिनेटर में होने की वजह से क्या है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है ज्यादा होगा फॉर गिवन फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और ये मास है और ये एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है। ठीक है। तो और ये प्रेशर जो है बेसिकली जब हम फ्लूइड में देखते हैं या फिर लिक्विड में देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये समुंदर है, समुंदर की गहराई है ये, और यहां तक पानी भरा हुआ है। अगर कोई आदमी यहां पर है तो इसके सर के ऊपर पानी है, तो इस पर कुछ प्रेशर लग रहा होगा पानी का। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, मान लो ये आदमी नीचे आ गया यहां पर, तो इसके ऊपर अब जो है पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं फॉर्मूला में बताऊं, तो फॉर्मूला कहता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच। मतलब ये जो है रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, हाइट है, जिस पर कि डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर जो है पानी का हाइट बढ़ गया, यहाँ पर होगा तो जो है यहाँ पर जो इतने ऊपर तक उससे सर पर पानी है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। कहने का मतलब है प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड से मेरा मतलब है जो चीज फ्लो होता है, जैसे कि गैस हो गया, लिक्विड हो गया। तो वो जो प्रेशर इन फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई अ सबमरीन कैन फ्लोट और सिंक इन वाटर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि एक पनडुब्बी पानी में तैरती है या डूबती है। आपके पास जो है 10 सेकंड है, आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए कि किस तरह आपको जो है, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताइए। फिलहाल चलो मैं सॉल्व कराता हूं इसको। देखो, अब सबमरीन में क्या बोल रहा है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट जो सबसे अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि पनडुब्बी पानी में तैरती क्यों है या डूबती क्यों है। ठीक है, पनडुब्बी आपको पता ही है, सबमरीन जो होता है पानी के अंदर भी जा सकती है, पानी के ऊपर भी आ सकती है। तो दोस्तों अगर हम लोग पनडुब्बी को देखेंगे, अगर हम लोग पनडुब्बी को देखेंगे, देखो ये पनडुब्बी है। तो पनडुब्बी अगर आप ध्यान से देखो, तो पनडुब्बी जब चाहे तब पानी के अंदर जा सकती है, जब चाहे तब पानी के बाहर आ सकती है। एक्चुअल में इसमें ना बहुत ऐसे बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं, जो चालू करने पर सबमरीन के अंदर पानी भर लेते हैं। पानी में जो है बलास्ट टैंक होता है जिसके अंदर ये पानी भर लेता है। पानी जब भर जाता है तो सबमरीन पानी भरने की वजह से नीचे चली जाती है। लेकिन जब सबमरीन को आना होता है तो यही मोटर यूज करके पानी को निकाल दिया जाता है। देखो यहाँ पर पानी निकल रहा है तो सबमरीन ऊपर जा रही है। जब उसको नीचे बैठना होता है, नीचे छुप के रहना होता है, तो ऐसे में जो है ये बेसिकली ये जो है पानी अपने टैंक, बलास्ट टैंक बोलते हैं, यहाँ पर लगा होता है, टैंक में भर लेती है, सबमरीन जो है नीचे चली जाती है। जब उसको ऊपर आना होता है तो ये जो मोटर, पावरफुल मोटर होते हैं, ये मोटर निकाल देते हैं पानी को, तो सबमरीन फ्लोट करते हुए ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर बायोन फोर्स लगता है जिसको हम लोग उछाल बल कहते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो यहां पर दिया, इट चेंजेस इट्स वेट बाय एडिंग और रिमूविंग कार्गो, या अपने वजन को माल जोड़कर या हटाकर बदलती है। इट एडजस्ट इट्स बायोन फोर्स बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स बलास्ट टैंक। तो यहां पर यह अपने उछाल बल को बलास्ट टैंकों में पानी की मात्रा बदलकर समायोजित करती है। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कार्गो वगैरह नहीं होता सबमरीन में। सबमरीन में जो है ये बलास्ट टैंक होते हैं जो कि पानी भर ले, मोटर की हेल्प से अपने अंदर पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद जो है वो नीचे चली जाती है, और ये वेल कंट्रोल्ड मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि भर गया खाली हो गया, जितना ऊपर जाना है जितना नीचे ले जाना है वो उस पर मोटर से कंट्रोल होता है। तो उस हिसाब से ये ब्लास्ट टैंक में पानी भरने से और पानी कम करने से सबमरीन ऊपर नीचे होती है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस इज डबल्ड व्हाइल द फोर्स अप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर। यहाँ पर बोल रहा है प्रेशर के साथ क्या होगा, मतलब यदि किसी वस्तु और सतह के बीच संपर्क क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए जबकि लागू बल स्थिर रखा जाए तो दबाव क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं फोर्स का जो मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर जो प्रेशर होता है, एक मिनट, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट सरफेस इज डबल, तो एरिया क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रेशर ही तो पूछ रहा है, तो जैसे मान लो ये है, तो अब एरिया अगर मैं डबल कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब देखो अगर इसको मैं फिर से लिख सकता हूं कैसे, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 एफ अपॉन ए। ये एफ अपॉन ए क्या है, पहले वाला प्रेशर था, अब उसका ये आधा हो चुका है, तो आधा हो जाएगा तो प्रेशर इज हाफ। तो यहां पर जो है प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, आप क्लियरली देख सकते हैं। इसका मतलब देखो क्या है कि जब एरिया बढ़ेगा, एरिया देखो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो जब एरिया जो है बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जब एरिया जो है घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर बोल रहा है सरफेस डबल कर दिया गया, तो सरफेस डबल कर दिया तो प्रेशर अब जो है आधा हो जाएगा, ऐसे आपको समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोस्तों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनल, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, टेंशन फोर्स, घर्षण बल, मांसपेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जब दो चीजों के बीच कॉन्टैक्ट ना हो फिर भी उनके बीच में बल लग रहा हो, तो ऐसा फोर्स जो है हमारे पास दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर घिसती हैं वहां पर कॉन्टैक्ट होता है। मस्कुलर फोर्स आप हाथ से कुछ काम करो तो वहां पर कॉन्टैक्ट होता ही है। टेंशन फोर्स रस्सी से किसी चीज को लटका दो तो उसके ऊपर टेंशन आएगा, वो भी कॉन्टैक्ट ही होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई चीज जो है बहुत ऊपर है, अब धरती के बीच में और उस चीज के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उस चीज को छोड़ दोगे तो बिना कांटेक्ट के ही वो नीचे आ जाएगा, मतलब फोर्स लग रहा था, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ट्राई कीजिए, आपको सबसे सॉल्व होता है क्या। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड इन पास्कल्स। तो पास्कल ने पूछा है, 50 न्यूटन का बल दिया है, 2 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर लागू किया जाता है, पास्कल में व्यक्त दबाव कितना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, फोर्स दिया आपको, तो फोर्स है 50 न्यूटन और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, ये सब एसआई यूनिट में है, तो इसलिए प्रेशर जो होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये 50/2, मतलब ये हो जाएगा 25। ये पास्कल में ही आंसर आएगा क्योंकि ये भी एसआई में, ये भी एसआई में है, और पास्कल खुद जो है एसआई यूनिट है प्रेशर का, तो यहां पर जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do astronaut experience less weight on the moon compared to Earth? अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम बल क्यों महसूस करते हैं। तो द मून हैज नो एटमॉस्फियर, ये तो सही बात है, लेकिन क्या इसकी वजह से कम बल महसूस करते हैं, जरूरी नहीं है। मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर, मून हैज स्मॉलर सरफेस एरिया, मून प्रेशर इज हायर। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, ठीक है। वेट, अब देखो बच्चों, देखो तो क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। अब ये जो g है ना मून का कम होता है, अर्थ का ज्यादा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सरफेस पर, और यहां पर जो है मून का ये वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू कम हो गए तो अगर आप जाओगे तो ये वैल्यू आपको कम मिलेगा, तो आपको जो है वेट भी आपका कम ही होगा, तो इसलिए यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट गिवन डेप्थ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी निश्चित गहराई पर द्रव द्वारा डाले गए दबाव को प्रभावित नहीं करता।
अब देखो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया है, प्रेशर जो होता है लिक्विड कॉलम में वो होता है रो जी एच, जहां पर ये वाला चीज क्या है, डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी, और ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऐसे केस में आपका जो करेक्ट आंसर देखो, डेंसिटी ये तो है बेसिकली, डेप्थ ऑफ द लिक्विड हाइट है, मतलब ये क्या है, हाइट मतलब डेप्थ एक्चुअली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी है। तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर पर जो है डिपेंड नहीं करता है। आप जो है मान लो 2 मीटर ठंडे पानी के नीचे जाते हो और 2 मीटर गर्म पानी के नीचे जाते हो, तो दोनों जगह आपको सेम प्रेशर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A force of 200 न्यूटन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। फोर्स कितना है 200 न्यूटन और मास कितना है 50। द ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है देखो, फोर्स इक्वल टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण जो होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, जो त्वरण होगा फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कितना है 200 और मास कितना है 50, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत फेमस क्वेश्चन, एनसीईआरटी पेडागोजी बेस्ड है। व्हाई डू शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट वंस। तेज चाकू कुंद चाकू की तुलना में बेहतर क्यों काटते हैं। शार्प नाइफ्स हैव लार्जर कॉन्टेक्ट एरिया, शार्प नाइफ exert more force, sharp knife reduce the contact area increasing pressure, sharp knife have more weight। तो देखो यहां पर बोल रहा है कि तेज चाकू और कुंद चाकू की अगर हम लोग कंपेरिजन करो, तेज चाकू जल्दी आसानी से काटता है। तो बेसिकली देखो इसका जो आंसर है बेसिकली आपके फॉर्मूला में है फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब एक एक जो धारदार चाकू है और एक जो है बहुत जो है कम धार वाली चाकू है। तो धारदार वाली चाकू से कम फोर्स लगाएंगे ना तो जल्दी कट जाता है चीजें। तो इसका आंसर ये है कि देखो धारदार चाकू का एरिया जो है कम होता है। ये क्या होता है, कम होता है। तो कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा मिल जाता है। तो प्रेशर ज्यादा मिल गिवन फोर्स के लिए, तो प्रेशर ज्यादा मिल जाएगा, शार्प नाइफ एक्सर्ट्स मोर फोर्स, ठीक है। शार्प नाइफ रिड्यूस कॉन्टैक्ट एरिया, इंक्रीज द प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट एरिया शार्प नाइफ का कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर। तेज चाकू संपर्क क्षेत्र को कम करते हैं जिससे दबाव बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। तो ये वायुमंडलीय दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा बैरोमीटर, ठीक है। देखो बार जो है, एक बार जो होता है ना वो भी प्रेशर का यूनिट है, और हम लोग यहाँ पर क्या मेजर करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी बार जो एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम एक यूनिट होता है, उसी का जो है दूसरा ग्राम होता है, तीसरा तोला होता है, चौथा मिलीग्राम, ऐसे तरह तरह के। तो ऐसे ही प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल है, टॉर है, बार है। तो इसी बार के नाम पर इसका नाम बैरोमीटर रखा गया है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या फिर किसी भी चीज के लेकर अगर आपको कुछ पूछना है, शंका है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल, सो दैट जो भी नोट्स है ये सब आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। If an object is in equilibrium under the action of three forces, which of the following must be true? यदि तीन बलों के प्रभाव में कोई वस्तु संतुलन में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए कथन। देखो ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली आपको जो है
सीटेट का जब नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है कि 6 to 8 प्राइमरीली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है हो सकते हैं उसी टर्म से रिलेटेड थोड़ा हायर लेवल के आ जाए, 10th 9th या फिर 11th 12th तक आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कोई भी मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर तीन तरफ से फोर्स लग रहा है। मान लो एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं जा नहीं रहा है, मतलब बैलेंस फोर्स है। ठीक है, संतुलित बल लग रहा है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा चीज सही हो सकता है? द फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स मस्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो, सेम डायरेक्शन में काम करेगा ना तो बॉडी आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उस पर जो है वो फिर इक्विलिब्रियम, ये वाला जो कंडीशन दिया है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है बॉडी इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी रुकी हुई है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो फोर्स जरूर बैलेंस होगा। और एक चीज याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स हर चीज पे लग रहा है। जिस पर जो है 0 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग रहा है, हो सकता है वो चल रही हो या चलने की अवस्था में हो। लेकिन अगर कोई चीज रुकी है, कोई फोर्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, इसका मतलब उस पर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर रुका हूं तो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? जितना मेरा वेट नीचे की तरफ है उतना ही जो है नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही जो है फोर्स जो है ये जमीन मेरे ऊपर लगाती है। तो इसीलिए जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुका हुआ है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी 0। तो मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम वेक्टरली ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पर अगर जब वेक्टरली अगर जो है फोर्स अगर जो लग रहा है 0 होगा, इसका मतलब तभी रुकी है। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब बताता हूं कैसे। जैसे मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा। अब ये चीजें हट गई, देख ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां हो गया, तो ये दोनों फोर्स को हटा दो। अब क्या बचा, एक फोर्स यहां पर बचा और एक फोर्स ये वाला बचा, और दोनों क्या है, बैलेंस है। तो अब तो ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यहीं पर रहेगी। जैसे ये पेन है, तो इस पेन पे देखो मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे जाएगी, लेकिन अगर उतना ही फोर्स मैं इधर से भी लगा दूं तो पेन पेन जगह पर रुका रहेगा, ऐसे। तो सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। Why does a balloon filled with helium rise in the air? अब हीलियम का बलून आपने देखा होगा वो हवा में उड़ते चले जाता है। ठीक है, तो यही पूछा है क्यों होता है ऐसा। तो हीलियम इंक्रीज द बलून वेट। अरे भाई, इंक्रीज होगा तो नीचे आएगा, ऊपर क्यों जाएगा? दूसरा है हीलियम इज डेंसर देन एयर। हीलियम जो है डेंस होगा तो बलून नीचे आएगा। ठीक है, हीलियम इज लेस डेंसर देन एयर क्रिएटिंग बायोंट फोर्स, ये सही ऑप्शन है। हीलियम क्या है, बहुत कम डेंस होता है कंपेयर टू एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लेकिन जो हीलियम है इसका डेंसिटी इन सबसे कम है, इसलिए ऊपर उठती है, नीचे नहीं बैठती। इसको डेंस चीजें बैठने नहीं देती इसको नीचे, डेंस एयर। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। हीलियम हवा से कम घना होता है, जिससे उछाल बल उत्पन्न होता है, मतलब बायोंट फोर्स उत्पन्न होता है। A force causes an object to move in a circular path. This force is called, मतलब एक बल किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए प्रेरित करता है, इस बल को कहा जाता है। तो दोस्तों, वृत्ताकार हो, सर्कुलर जो है मोशन हो, कहीं पर भी आए, इसके लिए जो है सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पर सिर्फ एक ही फोर्स होता है, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज अभिकेंद्रक बल। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विद वाटर इज 1000 पास्कल, और इफ द हाइट ऑफ द वाटर इज डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। ठीक है, अब देखो जो प्रेशर का फॉर्मूला है इस केस में, वो है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, जी बढ़ाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन सबके। तो अगर आप हाइट डबल कर दो
तो यहाँ पर जो है ये भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2000 पास्कल। ठीक है, अगर इसको डबल करोगे तो भी डबल हो जाएगा, इसको डबल करोगे तो भी डबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट को डबल किया गया है। तो ऐसे में देखो, इसको तो डबल नहीं कर सकते, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो डेंसिटी समुद्र का पानी है मान लो, तो समुद्र के पानी का भी डेंसिटी हम नहीं चेंज कर सकते। हाइट चेंज करते जाओ तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा जो टाइटैनिक सबमरीन जो इम्प्लोड हो गई थी, हाइट जब वो नीचे गई पानी के अंदर तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया और इतना प्रेशर हो गया कि वो दब गई। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर 2000 पास्कल हो जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दबाव की इकाई नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है पास्कल दबाव की इकाई है, बार भी है, न्यूटन नहीं है, टॉर। तो ये टॉरिसिली एक जो है एक साइंटिस्ट थे, तो टॉरिसिली के नाम पर टॉर एक जो है प्रेशर का यूनिट रखा गया। बार आपको बताया मैंने बैरोमीटर, पास्कल भी एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर जो है यहाँ पर जो है यूनिट रखा गया। तो न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखा है ना, तो जो गलत है वही सही होगा, तो ये न्यूटन हो गया, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर पेडागोजी टाइप क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A teacher demonstrate that a heavy object sinks in water but floats in denser liquid like mercury. This is due to, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एक शिक्षक प्रदर्शित करता है कि एक भारी वस्तु पानी में डूबती है लेकिन पारे जैसे घने द्रव में तैरती है, इसका कारण क्या है। तो हायर फ्रिक्शनल फोर्स इन मर्क्यूरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कुछ नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट होता है दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, आपने रख दिया तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप उसको धकेल रहे हो उसके ऊपर जो है घर्षण हो रहा है तब फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस इज ड्यू टू वाटर फ्लोट्स डेंसर लाइक मर्क्यूरी, तो ये तो नहीं होगा। ग्रेटर बाउंड फोर्स इन मर्क्यूरी, लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स इन मर्क्यूरी, इंक्रीज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मर्क्यूरी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इन मर्क्यूरी, ऐसा नहीं है, मर्क्यूरी को लोअर नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहे पानी के अंदर चले जाओ, मतलब आप जो है या फिर मर्क्यूरी रख दो, ग्रेविटी जो है अगर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहां पर, तो ये 9.8 ही रहने वाला, चाहे यहां पर पानी भर दो, मर्क्यूरी भर दो या फिर तेल भर दो, मर्क्यूरी ये सब करने से जी का वैल्यू कम नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से जो है वेट जो है इंक्रीज नहीं होगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला है W इक्वल टू mg, मतलब मास मतलब भार कितना उसका। तो बेसिकली यहाँ पर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप जो है इसको चेंज करोगे, ये तो नहीं चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करोगे जी तो ही चेंज होगा, और ये हम चेंज नहीं कर सकते, ग्रेविटी को नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है, इसका आज तक पता ही नहीं चला कि किस चीज की वजह से है, होता है ये पता है, लेकिन किस चीज की वजह से ये नहीं पता है। तो इसलिए जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर बायोंट फोर्स इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के ऊपर जब हम लोग कोई चीज रखते हैं तो बायोंट फोर्स ज्यादा लगाता है। ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बस दोस्तों यहां पर जो है थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट की तैयारी से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, आपका सीटेट का तैयारी होता रहेगा। और वीडियो को लाइक करो, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा आपकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।